जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। झारखंड एसएससी कॉपी पेस्ट कमीशन, इसको यही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 21 और 22 सितंबर को झारखंड एसएससी सीजीएल की परीक्षा काफ़ी जो लंबे समय से चली आ रही है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। उस एग्ज़ाम की तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी जेएसएससी की तरफ से कि उन्होंने कौन से पेपर का क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछना है बिना ध्यान में रखे हुए उन्होंने सारे कॉपी पेस्ट में एकदम महारत हासिल कर लिया। उन्होंने 21 तारीख वाले पेपर में जीएस का जो पेपर था और 22 तारीख वाले जो पेपर था जीएस का, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एसएससी सीजीएल सीएपीएफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री का सीसेट का पैसेज वगैरह वगैरह डिफरेंट पेपर्स में पूछ लिए गए। जब जेएसएससी को खुद से पेपर सेट करने की या एग्ज़ाम की सही तैयारी कराने की अगर क्षमता नहीं है तो स्वेच्छा से यह हाथ खड़ा कर दे कि झारखंड एसएससी झारखंड सचिवालय के पेपर को लेने में सक्षम नहीं है। इंटरनेट को बंद कराया गया। इंटरनेट को बंद कराने का एक पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो पेपर अगर लीक हुआ है उसको सोशल मीडिया पर किसी तरीके से वायरल होने से रोक लिया जाए तो बच्चे ये मान लेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ था। हालांकि इस मामले में सरकार कहीं ना कहीं सफल रही, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई। जो भी पेपर्स थे है ना, उस पर आंसर की लिखा हुआ वायरल हुआ, उसमें टाइम वगैरह भी मेंशन किया हुआ था, सुबह का 7 बजे। पेपर जो पूछा गया था कॉपीराइट है, तो इस तरीके के प्रोविजंस नहीं है झारखंड एसएससी में। पहले भी एग्जाम इस बेसिस पे कैंसिल हुए हैं कि अगर कॉपीराइट पेपर होगा तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है, पेपर लीक इंटरनली हुआ है क्योंकि आखिर इस तरीके बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ओएमआर छोड़ गए। कहीं धनबाद में बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ का जो क्वेश्चन पेपर का जो सील था वो खुला हुआ था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया। तो तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यही चाहूँगा कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, दोनों दिन का पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए। जैसे लोग 10 साल वेट कर लिए, कुछ दिन और वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बस कैंसिल हो जाना चाहिए। और एक बड़ी बात, 21 सितंबर वाले पेपर में जो हिंदी का पेपर पूछा गया था, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सिलेबस के बाहर थे। अगर कबीर दास यहाँ तक कि हिंदी लिखने वाले पंडित रामचंद्र शुक्ल को भी अगर एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 100 में 100 नहीं ला पाएंगे। ठीक है, पता नहीं झारखंड एसएससी ऐसा क्या सोच के सिलेबस रखी थी कि सिलेबस से बाहर उनको पूछना पड़ा। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए और एक नीट एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़े आंदोलन का आभास हो रहा है झारखंड में कहीं ना कहीं, जिसका बिगुल तो कल हजारीबाग से फूंक दिया गया। आप देख रहे हैं कल हजारीबाग में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया गया था इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने को लेकर के, और धीरे धीरे झारखंड के 24 जिलों में कहीं ना कहीं ये जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। उम्मीद यही करूँगा कि सरकार इस पर ध्यान देते हुए छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए और एक सही ढंग से सही तरीके से पेपर सेट करके एक सही सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अंदर सीमित रखते हुए एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।